आपको ज़रा अवेयर करते हैं, एक बड़ी रेयर डिजीज़ है और एक 2.5 साल के बच्चे में ये मौजूद है और इसका नाम है हाइलीन फाइब्रोमाटोसिस सिंड्रोम। ये बहुत रेयर है और इसमें बॉडी के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ टिश्यूज़ की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मेलिटी के साथ वो बढ़ती चली जाती है और उस बच्चे के चेहरे पे या जहाँ पर भी थोड़ा सा होल होता है उसमें वो टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रो करते हैं। और इसका अब इलाज क्या है, ये किस तरह से इसकी ट्रीटमेंट होगी। छोटा सा ये प्यारा सा बच्चा है, मोहम्मद अली इसका नाम है और इसके वालिद और वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम इस पर बात करेंगे। अज़ादार नकवी साहब और अतिया खातून साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला और चलें देखें ये थोड़ी देर रो रहा होता है, थोड़ी देर जो है वो चुप हो जाता है। तो मैं इससे कहता हूँ कि चुप हो जाओ बाबू बेटा, चुप हो जाओ तो फ़ौरन चुप हो जाता है। ये देखिए ये है, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूँ ना ये फ़ौरन चुप होता है, आप बोलती हैं ये रोता है। मैं इसको नहीं अच्छी लगी। हाँ अच्छा, अब आप हमें बताइए थोड़ा सा कि ये जो बीमारी है ये है क्या और कब ये आप लोगों को पता चला? पैदाइश से पहले ही पता लग गया था या बाद में पता लगा था? ये क्या बीमारी? ये सर बेसिकली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके सिस्टम में ये डिसऑर्डर जो ये पहले 6 महीने तो ये बिल्कुल ठीक था नॉर्मल बच्चों की तरह। उसके बाद इसको कुछ चीज़ें इसको ज़ाहिर होना शुरू हुई, जैसे इसके पहले जोड़ जो है वो सख्त होना शुरू हो गए थे। तो वहाँ से पहले तो हमें यहाँ पता ही नहीं चला कि ये है क्या चीज़ है। हम फिर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास घूमते रहे, कभी जोड़ों वालों के पास, हड्डियों वालों के पास, कभी न्यूरोज के पास, लेकिन इसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था। सारे इसके टेस्ट वगैरह क्लियर आते थे। अच्छा। फिर यहाँ पेम्स में चिल्ड्रन हॉस्पिटल इस्लामाबाद में मैडम सादिया रियाज होती हैं, उन्होंने फिर इसका DNA टेस्ट फिर करवाया था बाहर से, जर्मनी से। तो उन्होंने फिर इसकी एक डिजीज़ डायग्नोज की थी हाइलाइन फाइब्रोमाटोसिस सिंड्रोम के नाम से। अच्छा। जो कि एक बड़ी रेयर थी हमारे लिए भी, हमने तो कभी इसका नाम और यहाँ इवन के इस्लामाबाद में भी डॉक्टर्स इस बीमारी के मतलब नाम तो है सुना हुआ लिटरेचर वगैरह के हवाले से, लेकिन इस तरह के किसी पेशेंट को उन्होंने ट्रीट नहीं किया हुआ था। ये इतना रेयर केस था। तो उसके बाद फिर ये आई और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको फिर ज़्यादा सीवियर होने लग गई। ये इसको जो चेहरे पे नोड्यूल्स वगैरह आने लग गए, फिर इसके जॉइंट्स में भी यही हैं। तो उसकी वजह से इसकी बहुत ही पेनफुल कंडीशन में मतलब 24 घंटे की इस बेचारे को पेन रहती है। तो अब ये जो निकल आए हैं इसके, ये जो टिश्यूज़ की ग्रोथ हो गई है अंदर, वो उतनी ही है या ये बढ़ती भी जा रही है? ये मैडम ग्रेजुअली जो है ना इंक्रीज़ होती जाती है। अच्छा। तो अब इसमें फिर डॉक्टर से ये कहते हैं कि भाई जो तो रिमूव हो सकते हैं वो, मतलब ये एक सिम्टम वाइज जो इसका ट्रीटमेंट इन्होंने करना है वो तो करना। बाकी जो डिज़ीज़ का जो है अब वो हम इनको दिखाते हैं मैडम हुमा अरशद लाहौर में, उनको हम दिखाते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल से रिटायर्ड हैं वो डॉक्टर। तो वही पाकिस्तान में भी इस तरह की जो रेयर किस्म की बीमारियां हैं वही देखती हैं। सही। तो अब वो जैसे जैसे फिर हमें गाइड करती हैं कि अभी ये इसको सर्जरीज करवा लें, अभी इसको कोई इंजेक्शन थेरापीज़ करवा लें, आप सारी चीज़ें वो हम फिर उस तरह का मैनेज करें। आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है एक माँ जो है वो बच्चे के ज़्यादा करीब होती है, सारी देखभाल हर चीज़ वो आप इनकी जब देख रही हैं तो क्या आपका जो है वो पूरा सिलसिला होता है, किस तरह का रूटीन आपका बन जाता है इनकी जो ख्याल रखने में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि यकीन करें कि ना मुझे खाने को होश होता है ना पीने का, ना एक मेरी बच्ची है उसकी भी केयर नहीं कर सकती, उसको वो भी इग्नोर हुई है। मियाँ है, बहुत मुश्किल से इसको संभाल रही हूँ क्योंकि इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा पेन होती है, हर टाइम रोना और रोने के अलावा कुछ नहीं, बहुत तकलीफ में होता है हर टाइम। और बेटी आपकी ठीक है? बेटी माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो 12.5 साल की है, ठीक अच्छा, है माशाल्लाह। उसके बाद ये 10 साल बाद पैदा हुआ था, ठीक ठाक था, मतलब 6 महीने तक तो ये इतना सही था। इसकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सही था। और एकदम से इसके ये जोड़ सख्त होना शुरू हो गए, उसके बाद ये कंधे वगैरह। तो जोड़ सख्त से आपकी क्या मुराद है? मूवमेंट नहीं होती? बिल्कुल इसके देखे ना ये ऐसे हो गए, अकड़ गए ऐसे। ये बाजू भी जो है ना इसके जरा दिखाइएगा, हाथ भी जो है ना इसके बंद नहीं होते। जरा कैमरा प्लीज इसको थोड़ा सा अगर करीब करके दिखाएंगे तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो हाथ है जैसे वो अकड़ा हुआ है, बिल्कुल हाथ भी ये अकड़ा हुआ है और ये बाजू ऐसे ऊपर नहीं होते, ये ऐसे बेल्ट भी नहीं। ये और खतरनाक चीज है कि ये तो हल्का सा अगर जोर लगा तो तकरीबन 1.5 साल इसकी तो इतनी हार्ड किस्म वाली इसकी होती रही है, एक्सरसाइज होती रही है, हम बुलाते रहे डॉक्टर को ना, मतलब तो वो करवाते रहे, बहुत रोता था लेकिन हमें नहीं समझ आई कि इसको इतनी पेन हो रही है जिस्म में। फ्रैक्चर का बड़ा खतरा है, वही तो ना, हल्का बहुत सा जोर लग गया अगर तो इसको कपड़े चेंज करना इतना मुश्किल है, कपड़े में चेंज करवाती हूँ बहुत मुश्किल से, रोती हूँ साथ कि ये क्या अल्लाह पाक ने आजमाइश दे दी है इस बच्चे के लिए। हर आजमाइश जो है हर मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो अल्लाह ताला का वादा है। इसी उम्मीद पे हूँ, ये बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद पे हूँ बस। हर टाइम अजियत में है बस ये सब। तो अब डॉक्टर कहते क्या है? मैम अब इसका जो है जो इसके जो जैसे कहते हैं कि फिजियोथेरापी वगैरह इसकी करवाएं और कुछ इंजेक्शंस डॉक्टर साहब ने बताए थे, अभी इसको रिसेंटली लगे हैं जिस्म में, इसके जॉइंट्स में और इसके मसल्स में।
लेकिन वो भी समझें कि ट्रायल बेसिस पे ही जाहिर है कर रहे हैं कि भाई वो इफेक्ट देखेंगे कि उसका कितना इफेक्ट दोनों है। टांगों पे ना 25 से 30 इंजेक्शन लगाए थे ना, बोटॉक्स इंजेक्शन और ट्राइमसोलोन के इधर जोड़ों में ना, इधर इधर एल्बोज में और इधर नरम करने के लिए। हाँ, नरम करने के लिए, लेकिन कोई नहीं इसको फर्क पड़ा। मतलब ज़ाहिर है जब वो तजर्बे कर रहे होंगे तो उसके हाँ, अंदर वो तकलीफ ज़्यादा यही होगी और बात है। फर्क नहीं जी। पड़ेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ना उसके बाद इसको फ़ौरन ही आते ही हम आए हैं तो नमूनिया हो गया, और नमूनिया सीवियर किस्म का हो गया। और अभी नमूनिया से ही रिकवरी नहीं हुई और इसको डायरिया हो गया। एक्चुअली ये भी इसकी डिजीज़ का एक पार्ट है कि इन जो थोड़ा बहुत लिटरेचर अवेलेबल है उसमें कि जो इस डिजीज़ के जो बच्चे होते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल जो है ना कमजोर होता है। वो बहुत कमज़ोर होता है, तो वो किसी भी बीमारी से जो है ना फाइट नहीं कर पाते। तो ये सारी सूरत हाल है अभी हमारी। तो आपके प्लेटफॉर्म से ये गुजारिश है कि हुकूमत से गुजारिश है कि इसकी, चूँकि एक रेयर बीमारी है मेरे ख्याल के मुताबिक, वैसे कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इस बीमारी का ये पाकिस्तान में एक ही बच्चा है इस टाइम। हाँ, क्योंकि आपको और कोई इस तरह का नहीं मिला है नहीं, जो इसके डॉक्टर हैं शुरू से डॉक्टर है हदीश राजी, इसको देख रहे हैं ना। अच्छा। तो वो भी कहते हैं मेरा 35-36 साल का जो तजर्बा है उसमें मैंने पहला केस देखा है, अच्छा मतलब कि नहीं देखा मैंने कभी भी। तो वो भी यही कहते हैं, वो हमारे अच्छा। अब जो जैसे आपने बताया कि एक डॉक्टर ने फिर वो जर्मनी से वो डीएनए टेस्ट करवाया, तो इंटरनेट पर आपने सर्च किया कोई बाहर कोई इस तरह के, जब आपको कोई मिले जो कि आपको गाइडेंस दे सके? सर वैसे तो इंटरनेट पे भी मैंने तो अभी तरफ से सर्च किया था, वैसे तो इस तरह की इस बीमारी की केस स्टडीज़ भी बड़ी कम हैं। अच्छा। कोई 1-2 ही मेरे ख्याल है मिलती हैं अभी तक ना जो इंटरनेट पे मौजूद है। अब सर इसमें 2 चीज़ें, एक तो हमारे मुल्क के भी कुछ इदारे हैं जो शायद काम करते हैं इस हवाले से, जो मेडिकल रिसर्च हमारा इसके हवाले से मकसद यही है सेगमेंट को करने का कि हम लोगों को बता सकें कि देखिए ये एक रेयर बीमारी है पाकिस्तान में। आप जिस तरह कह रहे हैं कोई भी आपको नहीं मिला, बहुत सारे इदारे, बहुत सारे डॉक्टर्स जो जानते हैं, देख रहे हैं, उनको शायद इसके बारे में कोई मालूमात हो, ट्रीटमेंट किसी जगह पर की हो, वो बता सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन पर चला दें नंबर ना, हमारा जो है वो सोशल मीडिया पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जी इसके बीमारी में ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, या और दुनिया में कहीं भी आप बैठे हो, आप जरूर, मतलब तो कहीं से भी की जा सकती है। किसी को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिले तो आप ज़रूर बताइएगा हमारे पेजेस पर लिखकर, और अज़ादार साहब भी, अतिया साहिबा भी उसको मॉनिटर करेंगी, हम भी देखेंगे। बिल्कुल। तो अच्छा, फिर जो बाहर की आप कह रहे हैं कि केस स्टडीज़ भी कम है, तो वहाँ के कोई डॉक्टर से किसी किस्म का कोई राब्ता? सर अभी तक तो हमारा बाहर रब्ता नहीं हुआ किसी के साथ, क्योंकि हमारे इतने इसलिए कह रहे हैं आपके पास, इसलिए कि आप भी ना, मैं तो यही सोच रहा हूँ हमारे कि कॉन्टेक्ट्स हो सकता के है कोई नहीं है बाहर तैयार इतने, किया हो। तो हम इसीलिए इस बच्चे के इस बीमारी को हाईलाइट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर अगर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको देखें, इसका इलाज तलाश करने में, अगर इलाज है तो बताएं, अगर नहीं है तो कम से कम इसको तलाश करने में, इसके ट्रायल बेसिस पे बेशक ले लें इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ तो करें। अब हम इसको इस तरह अब तो नहीं छोड़ सकते कि हम इसको बस ऐसे छोड़ अगर दें इलाज कि बीमारी है तो बस छोड़ ही दें। कुछ हर तो पल इसको तकलीफ में देखती हूँ। 2.5 साल से ना ये सोया और ना मैं सोया आज दिन तक, मतलब 2.5 साल का ये हो गया। रात जगराते और रोना इसका। ज़ाहिर है वो माँ जो है उसका दिल जानता है और वो ही जान सकती है। हम बस हर पल जीती हूँ, हर पल मरती हूँ, यही बात है। और मतलब और इधर उधर चले जाते हैं, शायद थोड़ा बहुत उनको भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं, मेरी आंखों के सामने आई है हर टाइम, मेरी आंखों के सामने ये तकलीफ में, और मैं इसको देख के ना नहीं, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी भी दुआएं हैं अली के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और हमारी ये भी अपील होगी जितने डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, दुनिया भर के बड़े काबिल डॉक्टर्स होते हैं। एक डॉक्टर बनता है तो उसकी हमेशा यही जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को ट्रीट करे। कहीं भी किसी भी जगह पर आप हों और आपको इसके इलाज के हवाले से, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो, ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर लिखिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान का फेसबुक पेज है, उस पर ये सेगमेंट भी होगा, आप लोग देख सकेंगे। बल्कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये बात आप लोग अगर कैमरे की तरफ देख के कर देंगे तो वो ज़्यादा लोगों तक सही तरीके से पहुंचेगी। आप हैं, आपके सामने कैमरा है और आप कैमरे से बात कर सकते हैं। सर बस हमारी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से और जितने भी दीगर इदारे हैं, महकमा सेहत है, इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट है, अब हमारा ताल्लुक रावलपिंडी ज़िले से है, इस्लामाबाद में हम रिहाइश पजीर हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो, उनसे भी हमारी गुजारिश है। इसके अलावा दीगर जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे भी गुजारिश है। और इसके अलावा आलमी अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, या सेहत के लिए काम करने वाले इदारे हैं जैसे सेव द चिल्ड्रन है, इस टाइप के जो इदारे हैं, UN है, उनसे भी हमारी गुजारिश है कि चूँकि ये बच्चा एक बिल्कुल ही एक नायाब बीमारी का शिकार है,
तो इसलिए हम तो यकीन करें कि 2 साल से इसके लिए जितनी एफर्ट कर सकते थे वो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम तो हम हैंड्स अप हुए हैं। तो कुछ हमारी इस हवाले से इसके इलाज मुआवजा तलाश करने के हवाले से हमारी मदद करें और इसका नोटिस लें। और दूसरा ये है कि इसके कुछ माली मामलात भी इस तरह के हैं कि ज़ाहिर है अब हम एक अपनी महदूद आमदनी में रहते हो। मैं एक प्राइवेट इदारे में जॉब करता हूँ, हालांकि मेरे इदारे वाले जो हमारे बॉसेस हैं वो काफ़ी हमारी सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये मतलब कोई 1-2 दिन या 5 दिन की बात नहीं है। अतिया साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी भी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी औलाद वाले हैं, गैर औलाद का दुख सब जानते हैं, और सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे के बारे में कुछ सोचें और नोटिस लें। उनसे रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कोई इसका नोटिस लें कि जी, और बाहर का अगर है तो इसकी जो है ना बाहर के पता करवाएं। इंसान कोशिश कर सकता है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। हमारी भी छोटी सी कोशिश ही है। आप लोगों की जो असल जो इम्तिहान है वो तो आप लोगों का है, और जो देख रहे हैं लोग या जो हुकूमत है जो करता धरता है, जो भी जिस भी तरीके से आप इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन कर सकें, गाइडेंस के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, डॉक्टर से कनेक्ट करने के हवाले से, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का कि आप दोनों बहुत सारी दुआएं, बस दुआ में याद रखना इसको, बिल्कुल अपना बच्चा समझ के ज़रूर दुआ कीजिएगा इसके लिए कि हर पल तकलीफ में है ये बच्चा मेरा। बहुत शुक्रिया।